सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज इंडेक्स क्या किया और कल क्या कर सकता है। जैसे कि मैंने क्लियर कट कल बोला था कि अगर मार्केट गैप अप करे, फ्लैट खुले, गैप डाउन करे, कुछ भी करे, अगर मार्केट 35,600 से 35,700, ठीक है, शायद मैंने ये 35,650 बोला है। तो जब अगर मार्केट इस बीच में आता है, जो प्राइस है इसके बीच में आता है, बीच में आके एक ऊपर की तरफ अपना दिशा मोड़ता है और हमको कुछ ऐसा कैंडल दिखे जहां विक लंबा हो नीचे की तरफ, तो उसके हाई के ऊपर हमको बाय करना चाहिए था और थोड़ा मतलब उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना था। तो ये जो मैंने कल बोला था, तो आज आप देख लेना कि मार्केट किधर आया। मार्केट ने इधर कहीं तो ओपन किया 36,650 ऑड, क्या तो इसने ओपन की थी, नीचे की तरफ आया। और जब नीचे आया तो जैसे मैंने बोला, आप इधर विक देख लेना, इधर आपको विक दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों विक दिखाई दे रहा है। जो लंबा विक मैं बोला था कि हमको ऐसे वाला विक चाहिए, तो ऐसा बना। तो इसके ऊपर आपको मतलब 10-12 पॉइंट आपको बफर रख के आपको ट्रेड करना था। तो आपका ट्रेड मिला और देख लेना कि अच्छा खासा, मतलब आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा ये मूव पड़ा आपको। ये एक बार नहीं, दूसरी बार भी जब ये नीचे आया तो फिर से आपको मतलब रुकना था एक लंबा विक बनाने के लिए। तो किधर बना वो लंबा विक? ये वाला कैंडल पर एक लंबा विक बना, इसके हाई के ऊपर आपको ट्रेड करना था। तो आपने बाई किया, फिर से रिटेस्ट हो, फिर से आपको 100 पॉइंट की इधर मतलब पॉइंट्स मिली इस मूव में। इस मूव में आपको कितना मिला? लगभग 200 पॉइंट का आपका मूव हो गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनता था अगर आप ठीक से जो वीडियो बना है उसको ठीक से आप देख के उसको नोट करते हो ना, तभी आप कुछ कर पाओगे। सिर्फ मेरे भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसकी आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे ना, बहुत छोटा सा मतलब इसका रिस्क चल रहा था। तो अगर आप इधर भी मतलब पोजीशंस रख के चलते हैं ना, मैंने विक के नीचे बोला था आपको, तो आप देख लेना 1:, ऑलमोस्ट 1:6 का आपका आरआर बन रहा था, जो कि आप मान के चलो इतना तो नहीं होगा, 1:3 मान के चलो, इतना तो ले ही सकते थे आप। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट तक इसका रैली पड़ा है। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आप मिस करते जाओगे अगर आप वीडियो ढंग से नहीं देखोगे, ये बात लिख के ले लो आप। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए शॉर्टकट कुछ नहीं है। अब अगला बात आता है कि ट्रेंड लाइन का, कि एक अच्छा खासा मैंने एक सेटअप भी दिया था जो ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। ये फर्स्ट बार हो गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, अब ये चौथी बार है ना, इधर मार्केट टाइम स्पेंड करने लगा। तो हालांकि मैंने अभी ये पब्लिकली नहीं किया है कि इसका मतलब क्या है कि हमको इधर ट्रेड क्यों पकड़ना था। इट इज़ प्योर प्राइस एक्शन, जो अच्छे तरह से, ठीक है, जो अच्छी तरह से, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो या ना हो, जिसको मैंने ये सिखाया वो ठीक से इसका होमवर्क नहीं करेंगे तो ये मुंह नहीं पकड़ पाएंगे वो, ठीक है। ये मुंह कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर ठीक से होमवर्क किया है तो ये मुंह पकड़ना बहुत आसान था। इसके नीचे शॉर्ट करना था तो एक अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता था उनको। खैर कोई बात नहीं, ये उनकी मतलब मर्ज़ी है, मैं कुछ फोर्स नहीं कर सकता कि आप कंटिन्यूसली चेंज होते रहो, ठीक है। एक आपको स्ट्रेटजी, एक या दो स्ट्रेटजी पर आपको स्टिक ऑन होना पड़ेगा और लगभग और मतलब मिनिमम 100 टाइम्स उसको ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप कुछ जजमेंट ले सकते हो, ठीक है। एक बार करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, या 100 स्ट्रेटजी आप एक बार यूज़ करके उसका आप रिजल्ट्स निकाल के आप परसेप्शंस करोगे ना, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एटलीस्ट आपको एक स्ट्रेटजी 100 टाइम्स टेस्ट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए कल बात करेंगे कल के बारे में क्या हो सकता है। तो अगर अभी बात करें इसके रेजिस्टेंस की, तो अब रेजिस्टेंस पड़ रहा है अभी 35,600 से लेके 35,700 तक, जो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है, एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। जो मैं बोल रहा था कि आपको जब ये इसकी इन बिटवीन आएगा तो ऊपर की तरफ निकलना है, ये क्यों बोल रहा था आप ध्यान से सुनना मैंने कल क्या बोला था वीडियो में। क्योंकि जब भी बार एक पहली बार रीटेस्ट करने आता है, एक ब्रेक, फ्रेश ब्रेक दे के आता है, तो ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, ऊपर की तरफ ही निकलना होता है। तो ये एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, जब तीसरी बार करने को आया, मतलब चौथी बार, ठीक है, जब चौथी बार करने को आया तो ये फॉल हो गया। ट्रेंड लाइन के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर से खुद का लॉस कर रहे हो आप, ठीक है। तो अभी बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस तो निकल के आ रहा है अभी इंट्राडे के हिसाब से
35,600 से 35,700 एक रेजिस्टेंस है। अगर बात करें सपोर्ट की तो 35,300 जो आज का लो है, ठीक है, जो आज का लो है ऑलमोस्ट, तो उसके उसके यहाँ अपना सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की। अगर बात करें कॉल की तो कॉल तभी लेंगे हम जब मार्केट 36,100 ब्रेक करेगा। ध्यान से सुनना, ये हम कॉल तभी लेंगे जब 36,100 बनेगा। अगर इसके पहले हम कॉल लेंगे ना तो भाई छोटे छोटे आपको मतलब टारगेट्स रखने पड़ेंगे, बहुत क्विकली आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो जो सेफ ट्रेडर्स है, ठीक है, जो कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हैं और डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, तो मेरी बात मानो 36,100 के ऊपर ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर इसकी टारगेट्स की बात करें तो वो इंट्राडे पर ही हम देखेंगे लाइव मार्केट पे। तो अभी तो इसका टारगेट कोई डिसाइडेड नहीं है, 36,100 ही हम अपने राइडर पर रखेंगे कॉल के लिए। अगर बात करें पुट की, 35,280 अगर ब्रेकडाउन करता है तो पुट के यहाँ हम एंट्री लेंगे। पहला टारगेट हम 35,200 का लेंगे और दूसरा टारगेट 35,020 का लेंगे। अगर मार्केट 35,000 ब्रेकडाउन करता है और एक 5 मिनट उधर उसके नीचे सस्टेन करता है तो 34,900 तक भी हम देख सकते हैं, 800 तक भी हम देख सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन रखा है मैंने, ये इधर एक क्लॉज रखा है, ध्यान से वो फिर से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक और बात सुनना, अगर अभी मतलब क्या करना है, अगर मार्केट 35,600 से 35,700 तक जाएगा, मतलब चाहे वो गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या अपर की तरफ मतलब गैप अप करे, जाएगा ऊपर, तो जैसे मैंने कल बोला था कि आपको अभी क्या करना है, जो कल बोला था उसका ठीक उल्टा करना है। आपको ऐसा वाला कैंडल ढूंढना है अभी जो ऊपर की तरफ लंबा विक बना है। इस लेवल मतलब प्राइस इस लेवल के अंदर जाते ही ऐसा वाला कैंडल हमको दिखना चाहिए जो विक अच्छा खासा बना हो। उसके 10 और 12 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट बफर रख के आपको एंट्री लेना है पुट के लिए। स्टॉप लॉस आपको 80 रुपीज़ रखना है, ठीक है, 50 to 80 रुपीज़ आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्पॉट चार्ट पे आपको ये 50 to 80 रुपीज़ आपको रखना है स्टॉप लॉस, और इसके बिलो आपको ट्रेड लेना है पुट का। दो कंडीशंस हो गए आज भी। सिंपल सा लॉजिक है, जो मैंने कल लॉजिक समझाया था वो सेम लॉजिक मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने। जब पहली बार रिटेस्ट करने जाएगा, जो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है वो उसको तोड़ नहीं पाएगा। वो इतना तो नीचे आएगा या तो इधर मार्केट टाइम स्पेंड करने लग जाएगा और नीचे आएगा। पहली बार में तो ये तोड़ नहीं पाएगा, आप लिख के ले लो ये, ठीक है। हालांकि अगर मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गए तो तब गारंटी नहीं है। अगर मार्केट में कुछ न्यूज़ ही नहीं आया और ये रिटेस्ट करने निकला तो हो मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपनी पुट सेटअप की ट्रेड, और बैंक निफ्टी की भी हो गई। अगर बात करें अभी, चलो निफ्टी की बात करेंगे कि निफ्टी कल क्या कर सकता है। निफ्टी पर भी मतलब थोड़ा एक सिमिलर ट्रेड है, ठीक है, मतलब इतना भी कुछ अलग ट्रेड नहीं है। मतलब लगभग जो इसने पुल बैक दिखाया है वो बैंक निफ्टी से कुछ ज़्यादा अच्छा इसका था, लेकिन सेम टू सेम है इसका भी, इतना भी मतलब कुछ अलग नहीं है। तो चलिए अभी बात करेंगे इसकी रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस आएगा 16,700, सपोर्ट आएगा 16,500। कल 400 सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और आज के लिए हम 500 कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये इधर से ही रिवर्स मारा था। जब ऑलमोस्ट नज़दीक इधर आया था तो फिर से इतना बड़ा रिकवरी दिखाया है, ठीक है। तो यही एक रीज़न है, इसको हम सपोर्ट की तरह भी लेंगे, ठीक है। 16,500 अपना एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलिए अब बात करें कॉल की, तो कॉल हम तभी सोचेंगे जब 16,760 ब्रेक करेगा, ठीक है। हम तभी कॉल के बारे में सोचेंगे तब जब 16,760 ब्रेक करेगा, उस मतलब तब तक हम सिर्फ पुट के बारे में सोचेंगे। अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक होता है और एक 5 मिनट का कैंडल इसके अबाव क्लोजिंग करता है तो पहला टारगेट हम 16,820 का लेंगे और दूसरा टारगेट हम लेंगे 16,950 का, ठीक है। ये तो कॉल का सेटअप मैंने आपको बता दी। अगर बात करें पुट की, तो अगर बात करूं पुट की तो 16,480 अगर ब्रेक डाउन करता है तभी हम पुट के साइड पर बैठेंगे। पहला टारगेट हम 16,410 लेंगे
दूसरा टारगेट हम 16,330 लेंगे। अगर ये भी ब्रेक करता है तो अगला टारगेट 16,230 तक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी पुट की बात हो गई टाइप 1 की। टाइप 2 क्या? अगेन सेम, अगर रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाता है जो कि 16,700 है, टेस्ट करने जाता है, एक विक का वेट करो जो ऊपर की तरफ लंबा हो, एक बॉडी का वेट करो, 10-12 पॉइंट का बफर रखो, उसके नीचे आप पुट के पोजीशन पर बैठ गए ना, स्टॉप लॉस इधर रख लेना है। ठीक है, तो एक सिमिलर मतलब बोल रहा हूँ, ये बार बार नहीं करना है आपको। अगर ये का मतलब अभी आप सीख रहे हो ना, जब आप सीखते हो, मान के चलो जब आप सीख रहे हो ना, तो आपको एक अच्छा खासा सेटअप ढूंढना है, बार बार ट्रेड नहीं करना है। एक अच्छा खासा आप अगर आपको एक ट्रेड मिल गया तो बस कर लेना है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है मार्केट को एक अच्छा खासा एक ट्रेड होने के बाद। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।